आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोहा छंद के लक्षण व उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दोहा छंद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए, अर्ध सम का अर्थ यह होता है कि पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होंगी व दूसरे तथा चौथे चरण की मात्राएं समान होंगी। इस छंद में विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है तथा दूसरे व चौथे चरण अर्थात सम चरणों में मात्राएं 11-11 होती हैं। इसमें विषम चरणों के आरंभ में जगण अर्थात लघु, गुरु व लघु नहीं आ सकता, जबकि सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आना आवश्यक है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है और तुक प्रायः सम चरणों की मिलती है। एक दोहा छंद का उदाहरण देखते हैं जिससे हमें इस छंद को समझने में सहायता प्राप्त होगी। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का के बाद अल्प विराम लगाया गया है, तो यहाँ तक आपका प्रथम चरण हुआ। देखिए, पहला और तीसरा अंक गणित विषय में विषम संख्या माना जाता है, तो इसी प्रकार ये दोनों हमारे विषम चरण हुए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। मत तोड़ो छिटकाए ये आपका दूसरा चरण हुआ, जुड़े गांठ पड़ जाए ये आपका चौथा चरण हुआ। तो ये आपके सम चरण हो गए। देखिए, तुकबंदी की हमने बात की थी कि किसी भी चरण के अंतिम शब्दों की जब ध्वनियाँ समान होती है। देखिए, इन दोनों सम चरणों को देखिए, अंत में आ रहा है छिटकाए और चौथे चरण के अंत में आ रहा है जाए, यानी कि इन दोनों की ध्वनियाँ समान है। तो ध्वनियाँ समान होने के कारण इसे हम तुक की समानता कहते हैं, जैसा कि हमने इसके लक्षणों में पढ़ा था कि तुक सम चरणों की मिलती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और थी कि विषम चरण के प्रारंभ में जगण आना वर्जित है। जगण अर्थात पहले लघु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, फिर लघु मात्रा। देखिए, लघु मात्रा को 1 की संख्या से दर्शाया जाता है और गुरु मात्रा को 2 की संख्या से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार आपकी लघु और गुरु मात्राएं। तो हमने कहा था कि सम चरण के अंत में लघु वर्ण आना अनिवार्य है। देखिए, जैसे य की मात्रा दोनों में लघु वर्ण है, तो लघु वर्ण के कारण एक एक मात्रा यहाँ पर अंकित की गई है। देखिए, विषम चरण में देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ तक की जो मात्राएं आ रही हैं उनकी जब हम गणना करते हैं तो 13 मात्राएं हैं। इसी प्रकार टूटे से फिर ना जुड़े, यहाँ तक की आपकी मात्राएं भी 13 हैं। मत तोड़ो छिटकाए में गणना करेंगे तो इनकी मात्राएं 11 हैं। जुड़े गांठ पड़ जाए में इनकी गणना करें तो ये मात्राएं भी 11 हैं। इस प्रकार दोहा छंद में यह सभी लक्षण पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।